चलो आप लोगों को पीके बॉल क्लब भी विज़िट करा देते हैं। नाम है पीके बॉल क्लब और नाम लॉन्ग जिसका नाम है ये रहा। तो यहाँ पे बैठने का भी है, शायद कॉफ़ी वॉफ़ी भी होगी यहाँ पर। और यहाँ पे भाई बाइक वाइक की पार्किंग वार्किंग हो गई है, गार्ड साहब भी है यहाँ पर। अंधभक्त भाइयों को बुरा लगेगा क्योंकि अंधभक्त को तो ये भी नहीं पता होगा कि भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ कि जो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है का दफ्तर है भाई, उसमें ही आग लग गई। ये क्या बात हुई? उसमें ही आग लग गई। मतलब मैं वो उसके ऊपर की बिल्डिंग में नहीं लगी, नीचे की बिल्डिंग में नहीं लगी, उसी फ्लोर पर आग लगी है जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। You already find? What is this? Water pitch? You like this, beta? Yeah. Good morning, Avi. Good morning, Papa. You sleep good last night? Yeah. Okay, but you follow to mommy, you follow to papa, beta, okay? Yeah, last night I bring for you peach water. You And okay? Say. when I know drink water please you buy from here. Yeah, okay, you can drink. Why you not buying Anika? Anika, huh? Yeah. When Anika come here, I will buy for Anika also, okay? How may they come out home? They will come soon, beta. Yeah, they are making passport, and then they will come here. Then I will buy peach water for them also. You will buy, huh? Axis? Yeah, we'll buy Aksit also. The biggest passport. Yeah, they are making passport. And then passport is broken and Not broken. They are making new passport. this passport done and they take no one. Yeah, done, and then they will come here. Okay. You happy, huh? Yeah. You will go to pick them airport. ओके देखो भाई अभी काफ़ी खुश है कि ये अक्षित आएगा यहाँ पर। I can drink. यस यू कैन ड्रिंक। ओके हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। वियतनाम देश के कैंथो सिटी से, काफ़ी सुंदर सिटी है जो कि मेकोंग डेल्टा में पड़ती है। आप गूगल कर सकते हो, कोई भी मेरा भाई विजिट करने के लिए आता है वियतनाम तो कैंथो सिटी ज़रूर विजिट करना। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से उनका मोस्ट वेलकम रहेगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। अब जो मॉर्निंग की हमारी 5:15 की क्लास होती थी गाइस, वो कर दिया हमने 6 बजे से। तो अभी कुछ देर पहले क्लास कंप्लीट हुई है और अभी भी सो के उठ के आ गया है। नीड टू ओपन? ओके बेटा, आई ओपन। You can drink this. You can drink it all. आई ड्रिंक अ लॉट, हाँ? Yeah. रियली? यू डोंट वांट ड्रिंक? This. I drink my drink. ओके बेटा, ये कह रहा है कि पापा ओपन कर दो और आप भी पी सकते हो ये पिच वाटर। तो भाई ये है पिच वाटर। ये भाई इसके अंदर कैलोरी वगैरह नहीं होती, फैट वगैरह नहीं होता, बस इसके अंदर इन्होंने आड़ू का टेस्ट रखा हुआ है जो कि भाई अभी को काफ़ी पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो मैं अभी के लिए इसको खोल देता हूँ। और आज है 2 जून, आप बढ़िया सी कमेंट कर दो और भाई अभी के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। साफ़ सफाई तो मैंने कर दिया बाहर की, और बाहर की कह रहा स्टूडियो की, हमारे मेंबरों ने भी भाई आना शुरू कर दिया है। सिंह चाओ, नेक्स्ट क्लास है भाई बैक एंड ट्विस्ट की। ओपन है? ओके या 2 क्लास। और नी क्या कर रही है भाई? नी बना रही है ब्रेकफास्ट आज मेरे लिए, ओपला और बन में। गुड मॉर्निंग नी, हाउ आर यू टुडे? यू स्लीप गुड लास्ट नाइट? आई सी स्लीप, अभी स्लीप अर्ली, वेकअप वेरी अर्ली हाँ एवरी डे। ये हो गया है भाई बन और ये हो गया है ओपला। तो नी बना रही है ओपला बन में। और ये हो गया है भाई क्या, खीरा। और ये तेल में नहीं बना रही गाइस, नी बना रही है व्हाट इज दिस, बटर। बटर में बना रही है। और ये बटर भाई कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसके ऊपर कहीं लिखा होगा हाँ, नो खोंग ट्रांस फैट। खोंग का मतलब होता है नो खोंग कोलेस्ट्रॉल। ये देखो कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये गाइस। ये गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं सीवर चेक करने के लिए कि भाई इसके अंदर गाद जमी हुई है या नहीं। ये इस डंडे से चेक करते हैं। देखो भाई इसमें इन्होंने टेपी वेपी लगा रखी है, इससे चेक करते हैं ये यहाँ पर। और ये सामने रख रखा भाई हमने और पड़ोसियों ने। जितनी प्लास्टिक की चीज़ें होती है वो यहाँ पर फेंक देते हैं
तो भाई एक बंदा इधर गया हुआ है चेक करने के लिए और एक ये रहा है। तो भाई आज ये सीवर पूरा का पूरा साफ़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि भाई काफ़ी जो है इसके अंदर कूड़ा करकट जमा हुआ है। एक वो रहा है, मैंने उठा लिया चाबी क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई केचुआ लेने के लिए। हमारे वहाँ केचुआ बोलते हैं गिंडोवे को, जो खेतों में हो जाता है। वियतनाम में केचुए का मतलब है टमाटो, टमाटर। तो भाई इनकी पूरी की पूरी गाड़ी आ रखी है भाई साफ़ सफाई करने के लिए। ये देखो भाई, एक दो बंदे रहे, 2 बंदे वो अंदर चेक कर रहे हैं और यहाँ पे भी चेक करेंगे भाई। ये भी सीवर का वो हो गया है पॉइंट जहाँ से क्लीन वगैरह होता है। पहले इसके ऊपर पेड़ था पर शायद यहाँ से साफ़ नहीं करेंगे, ये साफ़ करेंगे भाई वो ही। तो चलो भाई हम चलते हैं केचुआ लेने के लिए। और यहाँ पे सीवर गाइज ऐसे नहीं साफ़ करते जैसे भाई हमारे इंडिया के अंदर करते हैं कि भाई फिजिकली उतरना पड़ता है सीवर साफ़ करने के लिए। मशीन आएगी, वो सीधा उसके अंदर पाइप डाल देंगे और पीछे उसका टैंकर रहता है, मशीन को चला देंगे भाई पूरा साफ़ कर देते हैं। पहले ये चेक करते हैं और उसी के हिसाब से छोटी बड़ी मशीन आती है। अगर भाई ज़्यादा साफ़ करना तो बड़ा ट्रक आता है, छोटा साफ़ करना होता है कैसे वो छोटी मशीन आती है। तो जब जैसे ही वो आती है और अगर मैं घर रहा तो भाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये साफ़ करते हैं। एक बार मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, मैं वर्कआउट के लिए जा रहा था तो भाई रोड पे वो साफ़ कर रहे थे उससे मशीन से। और थोड़ा ओड फील मत करना भाई कि मैंने गलत कहा है कि भाई हमारे इंडिया में फिजिकली उतर कर साफ़ करते हैं। भाई बहुत सारी वीडियो है और ऐसा भी हुआ है कि हमारे इंडिया के अंदर सीवर साफ़ करने के लिए नीचे उतरे और भाई आदमी मर भी गए उसके अंदर। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करो भाई। और अभी चलते हैं प्रकाशन। टमाटर रखे हुए तो है पर भाई ये देखो कितने छोटे छोटे से टमाटर रखे हुए हैं। ये कुछ बड़े बड़े से हो गए टमाटर, पर भाई मैं ये ही बाई करूँगा, ये छोटे छोटे से बड़े, क्योंकि इनका छिलका जो है वो गलता नहीं है, वो अलग अलग रहता है। और चाहे यार ये भी बाई कर सकता हूँ मैं, ये लाल लाल से भी है तो यही बाई कर लेता हूँ। टमाटर बाई करने हैं। और भाई क्या लेना है, अदरक भी ले ही लेता हूँ भाई, शायद अदरक भी नहीं है घर, पर अदरक का कुछ ज़्यादा खास काम है तो नहीं भाई। चाय वाय तो मैं बनाता नहीं हूँ। अदरक यहाँ पे भाई हमेशा ऐसे ही रखा रहता है, ठीक ठाक सा नहीं रहता है। तो अदरक तो भाई लोकल मार्केट से ही ले लेंगे। और आज मुझे यहाँ से भाई आलू नहीं चाहिए थे, आज इन्होंने यहाँ आलू भी रख रखे हैं। सही है, चलो कुछ और चीज़ भी ले लेते हैं खाने पीने की। कोका कोला पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं तो आज एक कोका कोला ले लेते हैं। और भाई शिकंजी पिए हुए भी बहुत दिन हो गया है, पर शिकंजी पीने का मौसम नहीं है, बारिश चली हुई है भाई। तो एक कोका कोला ले लेते हैं। ये देखो एक तो ये रही छोटी कोका कोला, 8.5 VND की है। एक ही हो गई है 0 शुगर, ये 10 VND 11 VND की लगा लो इसको। तो भाई एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ फैंटा और एक कोका कोला। आज बनाऊँगा मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। ये हो गई गोभी 1 और 2, और भाई 2 आलू हो गए। ये टमाटर मैं लेके आ गया हूँ। तो भाई पहले तो काटते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, इनको पानी में रख दूँगा। मिर्च ये रही गई और भाई प्याज व्याज वहाँ से ले लेंगे। टमाटर ये रहे भाई। उफ़ ये टमाटर है बड़े मज़ेदार। नहीं लुक द टमाटो, या इट्स लुकिंग गुड। हाँ, so today they will clean. Wow, so good. I think now have too much dust here, that's why. तो भाई जब वे क्लीन करने के लिए आएंगे तो होप कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई कि कैसे वो क्लीन करते हैं। पहले तो बनाते हैं मस्त सब्ज़ी, क्योंकि ऑलरेडी चपाती नीने बना दी थी भाई कल ही, कितनी सारी बना दी थी, वो मैंने इसके अंदर रख दी थी भाई। सारी नहीं खाई गई तो उनको ख़राब नहीं करते हैं। हिट बाओ चिंचाई आउटसाइड Tai Chi lean. Balance your neck. More stretch in your belly. Thora pamsu forward. Touch upper your knee. Core lift up. Hip bow chin chai outside Tai Chi lean. More stretch in your belly. Head up, look up. Thora pamsu forward. Hip bow chin chai outside Tai Chi लेन। गाइस 8:17 हो गई और अभी आ गया हूँ मैं रवि के घर के बाहर। यहाँ लिखा है कोंग फोंग। इसका कोंग फोंग का मतलब होता है गाइस कि यहाँ पे पार्किंग
नहीं करनी है आप लोगों को सामने, इसका मतलब ये होता है। तो भाई बाहर निकलता हूँ और इसको आवाज़ देता हूँ। वैसे तो मैंने इसको मैसेज कर दिया था कि भाई आ जाना, क्योंकि गैस कल आया था रवि, मेरे घर आया था वो, जब हम बाहर घूमने के लिए गए थे। तो आज मैंने उसको बोला कि भाई आज मैं ही आ जाऊँगा, आज तू मत आना भाई। ये देखो भाई इन्होंने पौधे लगा रखे हैं और इसके ऊपर गाइस ये लीची का है। ये देखो इसके ऊपर लीची आई हुई है, ये लीची का पेड़ है, एक और दो लीची इसके ऊपर आई हुई है, क्योंकि लीची की बहुत सारी वैरायटी है गाइस। जो लीची मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपने घर वो अलग है और ये वाली लीची अलग है गाइस। ये वाली साइड होती है जो मैं खाता हूँ गाइस, वो होती है ओनली हनोई की साइड। एक ये पेड़ हो गया है, इस पेड़ का मुझे नाम पता नहीं भाई कैसा है, रिस्पोर्ट के अंदर लगा हुआ है गाइस। पेड़ पौधों से मुझे काफ़ी प्यार है। एक पेड़ ये हो गया है, ये देखो भाई। ये वाला पेड़ तो गाइस हमारे घर के बाहर भी था और हमने वो अपनी मेंबर को दे दिया था, क्योंकि भाई हमें पार्किंग की सख्त ज़रूरत होती है ना। ये झाड़ी सी गाइस इन्होंने शायद अभी लगवाई है, ये पहले नहीं थी। ये अभी 1-2 दिन से इन्होंने ये झाड़ी वाड़ी लगवाई है और ये 1-2 दिन से ही गाइस इन्होंने पेड़ वेड़ यहाँ पर रखे हुए हैं। ये पहले नहीं रखे हुए थे पेड़ वगैरह, वो वाला तो रखा हुआ था और शायद ये वाले भी नहीं रखे हुए थे। हाँ ये अभी रखे हुए हैं भाई पेड़ इन्होंने। तो सुंदर डिज़ाइन कर दिया है वैसे तो इन्होंने यहाँ पर, देखो पेड़ वेड़ लगा के। वैसे तो भाई ये कॉलोनी एकदम बिल्कुल शांत है, भूतिया कॉलोनी सी है एकदम, जिसको बोलते हैं एकदम। भाई ये पेड़ अभी रखे ना इन्होंने यहाँ, पहले नहीं थे यहाँ। हाँ ये जो झाड़ी वाड़ी सी है ये भी अभी लगाई इन्होंने और ये पेड़ वेड़ भी अभी लगाया है। ये तो था पहले ही, ये नहीं थे पहले, ये वाला तो था पहले यहाँ पे। हाँ ये अभी रखे हुए। गाइस घूमते घूमते पहुँच गए हैं नामलोंग और बहुत दिनों बाद आया हूँ आज मैं नामलोंग। काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चल गया है भाई यहाँ पे, बहुत सारा। कैंतो के अंदर की सबसे बड़ी सोसाइटी बनेगी भाई ये अब तक का, क्योंकि नदी के पार भी बनने लग रही है। पिकल बॉल क्लब भी बन गया और है। पिकल बॉल क्लब तो काफ़ी पहले बना हुआ था ये भाई बहुत बड़ा यहाँ बना पर। दिया इन्होंने। तो ये सामने हो गया है भाई लेक, और जिसने कारा बिल्डिंग में लिया ना उसने गलत ही ले लिया। ये काफी यहाँ पे बड़ा लेते तो ठीक रहता, पर यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। कुछ जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना, ये देखो भाई ये पी के बॉल क्लब हो गया है नामलोंग। तो यहाँ की तो मेंबरशिप लेनी पड़ेगी भाई। गाइस नो डाउट कैंतो सिटी काफ़ी शांत है और प्रदूषण तो है ही नहीं। एक जो प्रदूषण में धुएं की जो वो आती है ना खुशबू सी, और एक जो बिल्कुल एकदम साफ़ वातावरण होता है और उसकी जो खुशबू आती है गाइस, वो ही खुशबू यहाँ रखी है एकदम बिल्कुल फ्रेश एयर की। कैसी हवा लग रही तुम्हें यहाँ जब तुम सांस ले रहे हो अंदर? नहीं अभी हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल क्या लग रहा है तुम्हें भाई साहब, कितना फ्रेश लग रहा है एकदम, अभी तो फ्रेश है। मिट्टी का भी थोड़ा सुगंध है क्योंकि है पानी ना? हुआ है ना। हाँ मैं यही कह रहा था गाइस, वो जो पानी सब पड़ता है ना और मिट्टी खुशबू आती है, बिल्कुल वही खुशबू आ रखी है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ आसपास फैमिली रहती है भाई, भी अपनी फैमिली के साथ में घूमने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे भाई चिड़िया बल्ला खेल रहा है, वो वहाँ पे जो है ना भाई फादर एंड सन वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ भाई इधर उधर टहल रहे हैं और ये हो गई है पूरी की पूरी भाई सेंट्रल लेक। काफ़ी अच्छी जगह है और अब तो लाइट वाइट लगा के भाई ये सारे का लाइट वाइट जल गई है तो और भी सुंदर लग रहा है। ये जो सामने खंबा नज़र आ रहा है ना गाइस, ये आपको ये इसके ऊपर भी ये बड़ी लाइट लगाएंगे भाई। बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन है, वो नहीं बिल्कुल भी भाई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ का AQI अगर की बात करेंगे हम तो गाइस यहाँ का फ़िलहाल के टाइम पे AQI मुझे लग रहा है कि भाई ऐसा होगा 18-20 के आसपास का AQI होगा यहाँ पर। इतना AQI होगा 18-20 के आसपास, इससे ऊपर नहीं होगा बिल्कुल भी। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से कि 48-50 का है, और वो भी दोपहर के टाइम में। शाम के टाइम में तो वहाँ भी घट जाता, तो यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि भाई 15-16 के आसपास ही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा, एक कंस्ट्रक्शन चलेगा, पर कंस्ट्रक्शन भी ये ज़्यादातर रात में चलाते हैं, जो जिसमें गाइस वो नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता वो वाला। और जो शोर शराबे वाला कंस्ट्रक्शन चलता है वो यहाँ पे 10:30-11 बजे तक का चलता है दिन में, उसके बाद में नहीं चलता है। और वो देख रहे हो आप भाई कि गर्दा वर्दा आसपास ना हो, तो पूरी की पूरी ग्रीनरी का छाप रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये देखो बड़ा फास्ट काम चल रहा है भाई। ये साइड बिल्डिंग बन रही है, इस साइड ये, हाँ ये इस साइड जो है ना शॉप हाउस बन रहे हैं।
इसके पीछे विला टाइप के बने हुए हैं। गाइस घूम ही रहे हैं यहाँ पर, तो घूमते घूमते चलो आप लोगों को पीके बॉल क्लब भी विज़िट करा देते हैं। नाम है पीके बॉल क्लब और नाम लॉन्ग जिसका नाम है ये रहा। तो यहाँ पे बैठने का भी है, शायद कॉफ़ी वॉफ़ी भी होगी यहाँ पर। और यहाँ पे भाई बाइक वाइक की पार्किंग वार्किंग हो गई है, गार्ड साहब भी है यहाँ पर, आप यहाँ से अंदर जा सकते हो भाई। और यहाँ पर भाई आप लोग चाय कॉफ़ी और जो पानी वानी या जल्दी ड्रिंक वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। और ये सामने हो गया है भाई कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट है गाइस, ये देखो ये रहे, काफ़ी सारे कोर्ट है। एक कोर्ट हो गया, 2 कोर्ट हो गया, 3 कोर्ट हो गया, काफ़ी सारे कोर्ट है, काफ़ी बड़ा है। जैसा कि भाई देख रहे हैं आप, यहाँ घंटे के हिसाब से भी ले सकते हो और गाइस मेंबरशिप के हिसाब से भी ले सकते हो। और अगर आप अकेले हो तो भाई यहाँ पे ट्रेनर भी होते हैं, आप वो भी ले सकते हो, ट्रेनर भी यहाँ से। ये इधर भाई लोकर रूम वगैरह हो गए है और आउटसाइड भी है बैठने का, शायद इस साइड भी। ये इधर वॉशरूम वगैरह हो गए, ये वुमन का हो गया, ये मैन का हो गया है वॉशरूम। और ये सामने भाई बैठने का हो गया, सामने भी उस साइड भी वॉशरूम, उस साइड हो गया है इस नहाने वगैरह का, क्योंकि खेलते हैं पसीना वगैरह आता है तो उस साइड नहाने का हो गया है। और ये जो खुला रहता है गाइस, ये 24/7 24 घंटे ऑन रहता है, ये बंद नहीं होता है। रात को किसी भी टाइम आप यहाँ खेल सकते हो। ये पूरी की पूरी डिटेल हो गई है कोर्ट की कि भाई कहाँ कहाँ क्या 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 कोर्ट है यहाँ पर, पूरी की पूरी है। एग्जिट हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कोर्ट है गाइस ये पीके बॉल के। और ये बीच में जो कोर्ट है गाइस, ये हो गया फुटबॉल का और बास्केटबॉल का। ये साइड पे हो गई पार्किंग वगैरह, WC हो गई है ये यहाँ पे। और ये यहाँ पे बैठने का है, पूरा का पूरा हो गया इसका भाई वो मैप कि भाई कैसे कैसे है। 24 घंटे खुलता है, 24/7 24 घंटे खुलता है। 10 कोर्ट है और 1 कोर्ट है बास्केटबॉल का और फुटबॉल का। 10 कोर्ट है, 2 वॉशरूम है, 2 कैफेटेरिया हो गए है ना। और भाई बढ़िया है, कभी आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए। गाइस आज तक का मैंने पीके बॉल नहीं खेला है, मेरे घर के पास में गोमे भी है। और भाई ये तो देख लीजिए आपने कितना बड़ा यहाँ पे खुल गया है ये, तो आएंगे जल्दी ही। तो काफ़ी देर हो गया हमें यहाँ घूमते हुए, अभी भाई उठाते हैं अपनी धन्नो और चलते हैं। सुबह कितने बजे क्लास है भाई? सुबह 6 बजे क्लास है। और भाई मेरी तो 6 बजे ही रहती है हर दिन अब, क्योंकि इस हफ्ते से मैंने भी टाइम चेंज कर दिया है क्लास का। चले भाई, तो गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भाई ये पीके बॉल कोर्ट कैसा लगा है। और खेलने के लिए भी आएंगे कभी यहाँ पर, तब भी दिखाएंगे आपको। कुछ भी कहे भाई, गर्मी तो हो रखी है आज बाहर, हवा नहीं चल रही। हाँ हवा नहीं चल रही ना, गर्मी हो रही है आज भाई। भाई हमारी यूट्यूब फैमिली ने तुम्हें राम राम बोल ली थी, ठीक है ना, तो तुम भी राम राम बोल दो उनको। राम राम भाई, भाई लोग सबको रहेगा और सब अच्छे से रहें। हम लोग भी अच्छे से पूरा भी हैं यहाँ पे, घूम घाम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लो भाई मैंने बोल दिया भाई तुम्हारी राम राम रवि को। और भाई 9:03 हो गई है, बाहर आ गई है बारिश ज़बरदस्त। भाई जब बारिश ज़बरदस्त हो मैं चलता हूँ घर, ठीक है? ओके भाई ओके। गाइस बारिश हो गई है ज़बरदस्त शुरू, इस साइड है नहीं पर देखो शीशे पे पड़ी हुई है। नामलोंग की साइड भयानक बारिश हो रही थी, तो इस साइड भी भाई ज़बरदस्त शुरू हो, उससे पहले मैं निकल लेता हूँ। क्योंकि भाई जैसे ही यहाँ बारिश शुरू होती है ना, तो यहाँ के जो बाइक वाले हैं ना वो पगला जाते हैं भाई, वो कहीं वहीं घुसा देते हैं। ये देखो शीशे पे तो अभी पड़ी है, चिंटा चंटी शुरू हो गई है इस साइड भी। गाइस सोशल मीडिया की एक बात तो अच्छी है, देश दुनिया की खबर तुरंत पता चल जाती है। हमारे जो देश की जो गोदी मीडिया है, जो पूरा दिन नैरेटिव सेट करती रहती है गवर्नमेंट का, पूरा दिन तलवे चाटती रहती है गवर्नमेंट के, कोई सही खबर तो दिखाती नहीं है। मेरे अंधभक्त भाइयों को बुरा लगेगा, क्योंकि अंधभक्त को तो ये भी नहीं पता होगा कि भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ कि जो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है का दफ्तर है भाई, उसमें ही आग लग गई। ये क्या बात हुई? उसमें ही आग लग गई, मतलब मैं वो उसके ऊपर की बिल्डिंग में नहीं लगी, नीचे की बिल्डिंग में नहीं लगी,
उसी फ्लोर पर आग लगी है जिसमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। तो ये साफ साफ क्या दर्शाता है भाई, पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार 4 पेपर लीक हो गए हैं और देश के युवाओं में भी भाई बहुत सारा रोष है इस चीज़ को चलते हुए। और एक पत्रकार है, कोई एंकर, क्या नाम है उसका, अंजना ओम मोदी कश्यप, शायद यही नाम है उसका, या मोदी नहीं है, अंजना ओम कश्यप है। वो बोल रही है कि 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। भाई अंजना को ज़्यादा ज्ञान है, सभी अंजना के पास में जाना पढ़ने के लिए कि भाई पढ़ा दे जो है। उसको ये नहीं पता कि यूट्यूब कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, XYZ यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अंजना कश्यप जी, आप यूट्यूब से एंकरिंग भी सीख सकती हो, यूट्यूब पे यही भी सीख सकती हो कि आप पत्रकार कैसे बनते हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, समझ में ही नहीं आ रही आपकी बात जो है, जो मुंह में आया वही बोल दिया है ना। सब तुम्हारे से ही पढ़ेंगे अंजना जी कि गवर्नमेंट की चाटुकारती कैसे करनी होती है, नैरेटिव कैसे सेट करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कोई डिबेट नहीं है, कहीं कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जीरो कवरेज है इस चीज़ पे। और कल एजुकेशन जो मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है उसी में आग लग गई भाई। जैसे एक बार पहला रक्षा मंत्रालय में के ऑफिस में आग लग गई थी, जब कोई पता नहीं कोई फाइटर वाइटर जेट का मैटर उठा था उस टाइम पे कि भाई वो तो फाइल जल गई है। बताओ, डिजिटल इंडिया के टाइम पे भी जो है फाइलें जल जाती है, डाटा जल जाता है। खैर चलो, ये सब तो होता रहता है। और अनभक्त भाइयों, अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर बचे हुए होंगे तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि भाई मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली में कोई भी ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसको देश प्रेम ना हो, बस पार्टी प्रेम हो और जो है किसी एक पर आदमी के प्रति प्रेम हो, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हमें अपनी फैमिली में चाहिए भाई जिसको देश प्रेम हो। तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बैठा हो ना भाई, कमेंट पढ़ रहा था, कमेंट पढ़ते हुए ही न्यूज आ गई थी गाइस मेरे पास में कि भाई वहाँ उसमें आग लग गई है। तो कहाँ तक का ठीक है ये आग लगी है या कुछ और हुआ है, वो आप लोग भाई कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीरेंद्र जोशी जी, विशु भाई, बारिश में मज़ा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आवी को हिंदी समझ में आती है कि हाँ कुछ कुछ आती है। और ये तो इनका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया था भाई इन कमेंट का, और इनका नहीं दिया था, नीरज गुप्ता जी है, इन्होंने बोला है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि विश्व गुरु जी देश की उन्नति के लिए तेल का दाम बढ़ा रहे हैं। क्यों न हो भाई, आखिरकार विश्व गुरु है, उनके हृदयों में कोई ना कोई मतलब होता है। अब लाभ किसका होता है वह आप खुद समझना है। ये तो आप अनभक्तों से पूछोगे भाई लाभ किसको होता है। ये है कि एक पूरा नैरेटिव चलाते हैं न्यूज़ चैनल वाले, वो बाहर निकलेंगे, 10 आदमी को पकड़ेंगे, 10 आदमी बोलेंगे, 10 में से 9 आदमी बोलेंगे कि भाई महंगाई ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक आदमी ऐसा मिलेगा पूरा एकदम अंधभक्त जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको भाई साहब जिसको खाने का भी नहीं है, ठीक है ना, वो बोलेगा कि मैं 5,000 का पेट्रोल खरीद लूँगा, चल वो साइकिल से रहा है, और उसी को दिखा देंगे। ये बकचोदी चली हुई है। और ये भी है कि ये खुद के ही आदमी खड़े करके बुलवा भी देते हैं कि भाई तुझे ऐसा बोलना है, हम तुझे 500 रुपये देंगे, हम तुझे 100 रुपये देंगे, बस तुझे चैनल पे कैमरे के सामने से बोलना। ये भी चलता है पूरा का पूरा। तो बाकी तो कमेंट का मैंने रिप्लाई दे दिया था, और कुछ खास इतनी एक्टिविटी हो नहीं रही है क्योंकि मैं भी रिकवरी मोड पर चला हुआ हूँ गर्दन की वजह से। अब काफ़ी हद तक का ठीक है, 95% ठीक है, और धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाए। क्योंकि गाइस ये ठीक होने में इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू वर्क पर हूँ, पूरा रेस्ट नहीं दे पा रहा भाई। क्लास भी पढ़ाता हूँ, पीटी पढ़ाता हूँ, साफ़ सफाई भी करता हूँ, और बीच बीच में भाई मैं वर्कआउट के लिए भी निकल जाता हूँ। पानी पिया अभी मैंने छक्का, तो भाई पानी की वोडकार सी आ गई मुझे। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना जो भी हमारे पहली बार आए हो, और किसी मेरे भाई को बुरा लगा हो, चाहे वो अंधभक्ति क्यों ना हो भाई, माफ़ी चाहेंगे हम उसके लिए। पर जो सही है वो सही है, जो गलत है भाई वो आप लोग कमेंट में बता दोगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योग और जिम करते रहो। भीनी भीनी बारिश चली हुई है बाहर भाई, ये आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बारिश की। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बाबा जी मोरिया।